हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं 2:15 से। मेरे दद्दा मेरी मम्मी आई हैं, आपको मैं उन लोगों से मिलाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं 2:15 से। मेरे दद्दा मेरी मम्मी आई हैं, आपको मैं उन लोगों से मिलाती हूँ। लड्डू लड्डू की मामा कैसे लगे? लड्डू लड्डू मामा कैसे लग रहे पापा? मामा कैसे लगे बेटा? कैसे लग रहे मामा तेरे को? हैं? ये मजा आ रहा मामा के साथ? डिश डिश करो। हैं, मजा आ रहा मामा के मामा के साथ मजा आ रहा है बेटा? है बेटा? है बेटा? है बेटा? डिश डिश बस हो गया। मजे के साथ दोनों सेल्फी लेते हैं। देखो साथ? लड्डू हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस हम आ रहे हैं लड्डू में। हाँ आराम को आराम को आराम को आराम को। लड्डू लड्डू आ रहा है। अपनी नानी से नहीं मिलेगा तू? हाँ। नानी से अच्छा नानी से मिलेगा। चलो 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 नानी से मिले। आओ नानी के साथ चलते हैं। आजा 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 लड्डू नानी के साथ जाते हैं। हम नानी के साथ जाते हैं। ये आए हैं हमारे नानी जी। ये हमारी दादी नानी के साथ जाएंगे। बस ये है लड्डू की नानी। ये मेरी अम्मा है को न दादी अम्मा। वो तो है मेरी दादी अम्मा। लड्डू लड्डू कुल है। लड्डू 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 चलो 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 आज किसमें नानी हम तो जाने लगे। नानी भाई बोल, नानी भाई बोलो बा। लड्डू बाय लड्डू बाय गाइस भाई बोल, जाते हुए भाई बोल। बाय गाइस। हम मामा नानी भाई बोल। अब अगले साल मिलेंगे। बाय गाइस। लड्डू बाय। दिवाली में आओगे वाला भी तो कहां से हम मम्मी और दादा तो चले गए। आज का मौसम हमारे यहाँ 3 दिन से आज थोड़ा धूप आई है। सुबह के टाइम में धूप आ गई थी, अभी फिर भी मौसम बदल रहा है, कभी धूप कभी छाया, और ये मौसम भी हुई है खराब। लेकिन 3 दिन की बारिश तो आज अच्छा लग रहा है। 3 दिन से बारिश से मन भर गया था। सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सुबह से बहुत काम था। 3 दिन से कपड़े नहीं धोते, 3 दिन के कपड़े धुले, खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन लगभग सभी काम था। वो तो जरा मेरी सिस्टर इन अभी तक यहीं है, गई नहीं है, तब जाके थोड़ा हेल्प हो जा रही है। थोड़ा क्या बहुत हेल्प हो रही है। कभी खाना बनाते रही है, कभी कपड़े वपड़े धोने में हेल्प हो जा रही है, कभी बर्तन धोने में हेल्प हो जा रही है। सो इसलिए सब कुछ हो गया है, और इसलिए आज सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बना पाई। अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और भी तो अमाने भी अपने सारा काम कर लिया, नहाना धोना कपड़े धोना, और फिर अमाने गेहूँ डाले धूप में। अब शाम को सुधारने पड़ेंगे इनको, चक्की के लिए तैयार करना पड़ेगा। सो जाती हूँ। सो के उठ गए हैं। अभी का मौसम ऐसा हुआ है, शाम के 5 बजे का मौसम है। अभी मैं निकालने जा रही हूँ गोबर। गोट यहाँ पे हम बांधते हैं बकरियाँ, और यहाँ पे हम बांधते हैं गायों को। तो मैंने गोबर निकाल लिया है। थोड़ा गोबर निकालने के बाद हाथ पैर धोते, मुँह धोते, मैंने बाल बना दे हैं। अब मौसम भी शाम का है, तो हल्का हल्का मौसम भी ख़राब हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है हल्के हल्के कहीं काले बादल छा गए हैं। तो हमने सारे कपड़े धोए थे छत के, तो सारे ये उठा के लेके आ गए हैं। ये बचे हैं, थोड़े इनको उठा लेते हैं, फिर चने काटने चलते हैं। पूरी छत भरी हुई थी, छत के तो सारे उठा लिए हैं इनने। ये बचे हैं, फटाफट इनको उठाते हैं, फिर जाते हैं नई मिशन पे। एक्चुअली मुझे गोबर वोबर चरी निकालने का काम तो कोई मिला नहीं ना, मैं करती थी। बट जब मम्मी घर नहीं होती तो करना पड़ता है, क्योंकि इकलौती बहू तो करना ही पड़ता है। हमने उठा लिए हैं कपड़े। काम वाम करा, मुझे भूख लगी
इसलिए मैं खा रही हूँ। हमने आज खाने बनाया था लौकी की सब्जी, भांग की चटनी और चावल। चटनी और लौकी की सब्जी मेरी सिस्टर ने बनाया, चावल खाली मैंने बनाया, लेकिन सब्जी टेस्टी बनी, इसलिए मैं खा रही हूँ दोबारा। खाना तो खा ही चुकी हूँ, चलते चरी काटना। चरी काट के दिखाएंगे। मैं जा रही चरी काटने, हमारे घर से ज़्यादा दूर। और यहाँ से आते 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 ये चरी का खेत आ गया। सो ये हमारी धान की क्यारी है और ये हमारी चरी का खेत है। ये हमारी नाशपाती का पेड़ है, नाशपाती। ये तिमूल का पेड़ है। ये हमारे भूमियाव मंदिर है, वहाँ पे लीची का पेड़ है। ये हमने हल्दी बोई है और वो तिल हो रहे हैं, वो भिंडी हो रहे हैं। ये हमारी चरी हो गई। चरी बहुत टाइट हो गई है, बरसाती चरी है। ये काटते हैं चरिया जी, कचहरी काटने स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइस अब काट रही है हमारी भाभी चारा। चरी काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो इसे काटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। 3-4 दिन हमारे उधर को बारिश हुई तो इसलिए ये गिर गई हवा में, काटने में। मेरा हाथ कट गया रेनू। देखो गाइस, मेरी भाभी ने इतना हाथ काट दिया खेत में आते ही। तो मेरे तो आते ही हाथ कट चुका है। रेनू जी अभी भी काट ही रही हैं चरी। मैं थोड़ी उसके बाद में मार घर ले जाने में उनकी हेल्प करूँगी, और थोड़ा अगर ब्लड रुकेगा तो पक्का काटूँगी। एक हमारी आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी पीछे से। ब्लड थोड़ा रुक गया है तो इसलिए थोड़ा चरी काट लेती हूँ, क्योंकि हमें अभी के साथ साथ सुबह के लिए भी काटनी है। रेनू भी अकेले काट रहे हैं, थक जाएंगे और फिर काटने को तो काट लेंगे अकेले, ऐसा कुछ नहीं है। बट बारिश का भी मौसम हो रहा है और मेरा बेबी भी उठ सकता है। बारिश का मौसम जैसा भी हो रहा है, लेकिन मेरी भाभी को थोड़ा सा मेरी टेंशन है ना। आप घर के लिए चरी हो गया। तो गाइस मेरी भाभी का गट्ठा सर की जगह कंधे में आ गया। चारा काफ़ी बड़ा हो चुका है तो इसलिए हैवी हो गया है। एक गट्ठा तो मैं छोड़ के आ गई हूँ, अब दूसरे गट्ठे बनाने की तैयारी हो रही है सुबह के लिए, क्योंकि सुबह का मौसम हमें खुद नहीं पता है कि सुबह का मौसम कैसा होगा, बारिश होगी कि धूप होगी, जो भी होगा, लेकिन सुबह के लिए भी रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे मम्मी खाटू श्याम गए हैं, इस वजह से हमें चरी गोबर का करना पड़ रहा है। और ना मम्मा होती तो मम्मी खुद ही चरी गोबर ये गाय का खुद कर लेते हैं, हमें सिर्फ अंदर का करना होता है, लेकिन वो नहीं है तो इसलिए मुझे करना है। हमें साथ साथ मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी हेल्प कर रहे हैं। सो अभी मैं एक गट्ठा बता के आई हूँ, दूसरे गट्ठा काट रहे हैं, अब इसे पहुँचाने की तैयारी करते हैं। हमने ना चरी में भिंडी का पेड़ भी बोए थे, दीदी ने चरी में भिंडी भी डाल दी थी, तो भिंडी के पेड़ भी थे। उससे गलती से रेनू से एक भिंडी का पेड़ कट गया है, जो उसके लिए सॉरी बोल ली। मैंने बोला इट्स ओके, होता है, गलती से हो जाता है, कभी कभी हमसे भी हो जाता है। कट दिए है, अब गट्ठा लगा रहे हैं। थोड़ा मैंने लगा दिया है, थोड़ा वो लगा रहे हैं। एक गट्ठा मैंने छोड़ दिया है। रेनू जी लेके जा रहे हैं। चलिए बहुत लंबी हो रही है, उन्हें तो संभाल ली, बट मेरे से संभली नहीं। मैं जा रही हूँ दरातियाँ लेके, चलते हैं हम घर को। अभी आ गई है घास लेके। अम्मा थकाई लग गई। ये घास भी काटनी है हमने कुट्टी में। अब हम जा रहे हैं कुट्टी काटने। चरी तो काट चुके हैं, कुट्टी काटने। वैसे कुट्टी काटने की ड्यूटी तो मेरी दीदी की है, लेकिन आज उनका एकादशी का व्रत है, थोड़ी वीकनेस हो रही, थोड़ी मेहरबानी हो जाता है हम उन पर, हमेशा हम ही काट लेते हैं। ये हमारी कुट्टी मशीन, ये हमने यहाँ पे चारा काट के रखा है। सो आप लगाओगे या काटोगे? हम काटेंगे गाइस। ओके, तो चरी लगाते हैं, फिर इसके अंदर आती है, फिर ऐसे कट रहा है। ये मतलब ये अल्लाह चक्का कुट्टी काटते काटते अंधेरा हो गया है। अभी कुट्टी काटी है, कुट्टी काटी है, अभी और
और ये मेरे भैया भी आ गए हैं लड्डू से मिलने के लिए। सामने पानी। हाँ हेलो फटाफट काटते कुट्टी। इतनी कुट्टी मैंने काट दी और अब काट रही है हमारी भाभी जान, और इतना अभी चारा बचा है। चलो मिलते हैं। बहुत थकाई लग गई, अंधेरा भी हो गया कुट्टी काटते काटते। थोड़ा तो मेरे भाई ने हेल्प करते थे, जाके कट चुके हैं, अब कुट्टी कट चुके हैं। सो गाइस ये ब्लॉग आगे देखते कहाँ तक जाता है। दीदी का एक कार्यक्रम का था तो दही की जरूरत थी, हम दही लेने गए। दही लेने जिससे मैं और मेरी सिस्टर यानी रेनू जा रहे, तो इतने में मेरे बहन का चलो मैं भी चलता। मैंने कहा ठीक है चलो, लेकिन इसका प्लान था मैं मोमो खिलाने का, लेकिन घर में बहुत लेट होती अंधेरा हो चुका था, इसलिए हमने सोचा हम दुकान में गए तो वहाँ देखा वीडियो बहुत थी, इसलिए मेरे बहन ने बोला कि पता लड्डू उठ सकता है, चल घर चलते हैं, घर जाके खा लेंगे। हमने घर पैक करवा लिया। तो ये है मोमो, ये हमारे यहाँ के फेमस जोगा जी हैं जोगा जी उनके यहाँ के मोमो। तो जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने हमेशा जोगा के नाम से उन्हें जाना है और मैं वहीं मोमो खाती हूँ। ये वहाँ की चटनी है हमारी मोमो पार्टी। हम अब को लिख दीजिए, हमारा भी सब मोमो हमने मिक्स कर लिए हैं और खाते हैं। तो और मुझे अब अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं लगी तो ना एक फुल मोमो खाना शुरू करें इसी देख। मैंने बहुत टाइम बाद मोमो खाए हैं, जबकि यहाँ के वो मेरे फेवरेट हैं। आज सारे बहुत टेस्टी लग रहा है। सो मैंने सारे मोमो खा रहे हैं, बहुत टेस्टी थे और सारा प्राइस कल लोग जाता है इसमें खिलाया मैंने मोमो। सो आज का मिनी ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय, कल न्यू ब्लॉग के साथ ही मिलते हैं।